नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रणनीति बनाने में जुटी है। इस बीच पार्टी आज से नमो नव मतदाता सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। देश भर में 5000 से ज्यादा सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नव मतदाता सम्मेलन में 24 जनवरी को ऑनलाइन संबोधित करेंगे, जिसमें 50 लाख फर्स्ट टाइम वोटर जुड़ेंगे। इसके लिए तैयारियां तेज की जा रही हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर रणनीति बनाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि इस बीच पार्टी से नमो नव मतदाता सम्मेलन की शुरुआत करने जा रहे हैं और देश भर में 5000 से ज्यादा सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए रणनीति भी बनाई जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नव मतदाता सम्मेलन में 24 जनवरी को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि जिसमें 50 लाख फर्स्ट टाइम वोटर जुड़ेंगे। इसके लिए तैयारियां तेज की जा रही हैं। इस बार बीजेपी का ध्यान नए मतदाताओं यानी कि खासकर युवाओं को जोड़ने पर है। इस बार युवाओं को आकर्षित करने के लिए बीजेपी लगातार तैयारियां तेज कर दी है। 5000 स्थानों पर नव युवा मतदाता सम्मेलन कराने की सक्रियता भी दिखाई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्थानीय संपादक दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या कुछ जानकारी है कि बीजेपी लोकसभा 2024 के लिए क्या रणनीति बनाएगी नव मतदाता सम्मेलन ऐप के जरिए? क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, एक कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है और बीजेपी इसको अच्छी तरीके से जानती है कि अगर उसको फतेह हासिल करनी है 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसको हैट्रिक बनानी है 2024 के चुनाव जीतकर, तो जाहिर बात है कि उन वोटरों को जरूर रिझाना होगा, उन लोगों को जरूर अपनी तरफ लाना होगा जो फर्स्ट टाइम वोटिंग करने जा रहे हैं, यानी कि जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है और पहली बार वो मतदान जो है वो करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, इसके पहले 2014 में जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, चुनाव जीती थी, उस वक्त भी जो पहली बार मतदाता होने जा रहे थे उनको रिझाने की कोशिश की गई थी और कहीं के उसका फायदा मिला था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा किया गया और इस बार भी जो नौ मतदाता सम्मेलन, जो 5000 सम्मेलन किए जाने हैं पूरे देश भर में, उसके पीछे की रणनीति यही है कि नए मतदाताओं को रिझाया जाए। सिर्फ यही सम्मेलन नहीं, इसके पहले भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के 7 बड़े संगठन, चाहे वो महिलाओं जुड़े हो, अल्पसंख्यक से जुड़ा हो, पिछड़ा हो, कृषि हो, जो प्रकोष्ठ हैं, जो मोर्चे हैं, उनको बाकायदा लगाया गया था कि वो स्कूलों में जाएं और जो युवतियां हैं जो पहली बार वोटर बनने जा रही है, यानी कि 18 साल से 25 साल के बीच की युवतियां, उनको रिझाने की कोशिश करें और कहीं न कहीं उनको पार्टी के पक्ष में लाएं। कुछ ऐसा ही होने जा रहा है और जब ये 5000 सम्मेलन हो जाएंगे तो 24 तारीख को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली माध्यम से उन नए मतदाताओं जुड़ेंगे जो पहली बार मतदान करेंगे। यानी कि बड़ी रणनीति जो है वो लगातार ये बात सामने आ रही है कि बीजेपी 2024 में, लोकसभा 2024 के चुनाव में युवा वोटर्स को लक्षित करेगी। तो क्या युवा वोटर्स को लक्षित करने के बाद बीजेपी को इसका कोई मुनाफा होगा, लाभ मिलेगा? क्योंकि कई बड़ी संख्या में युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, आकर्षित किया जा रहा है, बीजेपी लगातार आकर्षित कर रही है। तो इसका क्या मुनाफा होने वाला है बीजेपी बैंक्स में? बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि खासा मुनाफा जो है वो कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ को होगा, क्योंकि युवा जो हैं, अगर देखा जाए तो हर साल युवा जो हैं वो लाखों की तादाद में वोटर बनते हैं और क्योंकि 5 साल बाद चुनाव लोकसभा को होने जा रहा है तो इस बार लाखों की तादाद में या फिर कह के करोड़ों की तादाद में फर्स्ट टाइम वोटर जो हैं वो कहीं न कहीं आएंगे, यानी कि पहली बार वोट करने आएंगे, पहली बार उनको वोट का अधिकार मिलेगा, 18 साल की उम्र उनकी हो जाएगी। तो ऐसे में अगर 50% भी उन वोटरों को रिझा लिया बीजेपी ने, तो जाहिर बात है कि अगर 50 लाख भी मतदान होता है बीजेपी के पक्ष में इन फर्स्ट टाइम वोटरों का, तो ये कहीं न कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। और जाहिर सी बात है कि युवाओं को रिझाने में बीजेपी काफी ज्यादा माहिर है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो,
चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, इनकी लोकप्रियता युवाओं में खासी है और यही बीजेपी जानती है। इसीलिए इस रणनीति के तहत चल रही है कि 5000 सम्मेलन देश भर में होंगे। उसके बाद 24 तारीख को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली माध्यम से कम 50 लाख फर्स्ट टाइम वोटरों से जुड़ेंगे। तो जाहिर बात है कि इसका फायदा होगा और काफी ज्यादा मुनाफा जो है वो देखने को मिल सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में इन फर्स्ट टाइम वोटरों का। जी दिवाकर, नमो नम मतदाता सम्मेलन में कौन कौन से बीजेपी के नेता शामिल होने की आशंका जताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, नवो जो सम्मेलन है, मतदाता सम्मेलन है, इसमें जाहिर बात है कि बीजेपी के तमाम रणनीतिकार, बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, चाहे वो केंद्र स्तर के यानी कि राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हो, चाहे बूथ स्तर के पदाधिकारी, इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं उनको भी लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं वो भी कहीं के लगेंगे। खुद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो भी इसमें इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो जाहिर बात है कि चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, सभी के पदाधिकारी जो है वो कहीं के इस कार्यक्रम में लगेंगे, जिससे कि इन फर्स्ट टाइम वोटरों को रिझाया जा सके। जी ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए दिवाकर बहुत बहुत धन्यवाद। – 2024 के लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना पैनल घोषित कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर सीटों के बंटवारे और अन्य मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बने पैनल से अवगत करा दिया है। आपको बता दें कि पैनल में कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। इसमें सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव प्रमुख रूप से शामिल हैं। पैनल में राज्यसभा सांसद जावेद अली, सपा के वरिष्ठ विधायक लालजी वर्मा, संग्राम सिंह यादव, पूर्व विधान परिषद सदस्य उदयवीर सिंह को भी शामिल किया गया है। सपा मुखिया ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिख के इससे अवगत कराया है। सपा के पैनल में शामिल ये नेता इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर होने वाली बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि लगातार सपा की ओर से इंडिया गठबंधन को ये अवगत कराया जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर उन्हें कोई निष्कर्ष चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, पैनल घोषित किया है समाजवादी पार्टी ने और सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन से बातचीत करने के लिए भी कहा गया है, अपील की गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? स्वप्निल, अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर तो जाहिर सी बात है कि आज समाजवादी पार्टी ने अपना पैनल गठित कर दिया है और गठित करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सूचित कर दिया है, उनको अवगत करा दिया है पैनल में, हमारे पैनल में कौन कौन लोग रहेंगे। तो आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के पैनल में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव, लालजी वर्मा के साथ साथ में और भी कई नेता मौजूद रहेंगे जो वरिष्ठ नेता हैं। जी मुस्कान जी, जैसा कि राजेश 5 सदस्यीय पैनल बनाने की टीम की घोषणा की गई है, चिन्हित किया गया है 5 लोगों को इस सदस्य में। तो इस पैनल का आने वाले लोकसभा 2024 में क्या कुछ मुनाफा होने वाला है सपा को, क्योंकि यूपी एक ऐसी जगह है यहाँ हर कोई सियासत करना चाहता है। दीपक, सपा ने विपक्षी गठबंधन INDIA की बैठक में सीटों के बंटवारों के फॉर्मूले पर चर्चा के लिए 5 सदस्यीय पैनल घोषित कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर सीटों के बंटवारे व अन्य मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बने इस पैनल की जानकारी दी है। इसमें सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव, राज्यसभा सदस्य जावेद अली, वरिष्ठ विधायक लालजी वर्मा,
सपा विधायक संग्राम सिंह यादव व पूर्व विधान परिषद सदस्य उदयवीर सिंह शामिल है। सपा मुखिया ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर बताया कि सपा की ओर से पैनल में शामिल ये नेता INDI के प्लेटफॉर्म पर होने वाली बैठक में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर से राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जानना चाहेंगे कि 5 सदस्यीय पैनल की टीम घोषित कर दी गई है, तो इसका लोकसभा 2024 के चुनाव में क्या मुनाफा होने वाला है? क्या समाजवादी पार्टी, यानी कि यूपी में हर कोई सियासत करना चाहता है, तो क्या समाजवादी पार्टी के लिए ये सीधा रास्ता होने वाला है? जी स्वप्निल जी, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है कि दिल्ली की राजगद्दी जो है यहीं से होकर जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर पार्टी सबसे पहले यूपी पर फोकस करना चाहती है। तो उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो सीट शेयरिंग की बात चल रही है, तो उसमें जो समाजवादी पार्टी की तरफ से पैनल गया हुआ है, इसमें 5 लोग शामिल हैं, जो आपको मैंने बताया कि राम गोपाल यादव, संग्राम सिंह यादव और उसके साथ में उदयवीर और कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हैं, जो इस पैनल पर बात करेंगे, सीट शेयरिंग पर लेकर बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सीट शेयरिंग पर ये बात आज फैसला होता है, तो आगे की रणनीति समाजवादी पार्टी अपनी तय करेगी। जी जैसे कि राजेश, लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव लगातार ये अपील कर रहे हैं कांग्रेस से, इंडिया गठबंधन से, कि आखिर उनकी सीट शेयरिंग की जो डिमांड है वो पूरी कर दी जाए। और लगातार इंडिया गठबंधन बैठक भी कर रहा है, जैसे कि आज ही उनकी वर्चुअल बैठक है, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की सीट शेयरिंग का मुद्दा जो है उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? स्वप्निल, अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो उस कांग्रेस का मेन मकसद क्या है? कांग्रेस का मेन मकसद ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक जो मुद्दा है वो बन नहीं पाया है। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि मुद्दा क्या है उनका? मुद्दा यह है कि समाजवादी पार्टी जो है 2019 और 2022 के आंकड़े के अनुसार समाजवादी पार्टी सीट चाहती है। तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, तो उस हिसाब से अपना सीट चाहती है। और अगर इस मुद्दे पर बात बन पाती है आज पैनल में, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी 2022 का। जी ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस का पश्चिमी यूपी पर विशेष फोकस है। लगातार कांग्रेस वेस्ट यूपी में अपने खोए जनाधार को हासिल करने के लिए प्रयासरत है। वहीं अब जोनल संवाद कार्यकर्ता सम्मेलनों की शुरुआत भी पश्चिमी यूपी से हो रही है। कांग्रेस अपने जोनवार संवाद कार्यशालाओं की शुरुआत मेरठ से की है। दरअसल हर एक दिन 2 सत्रों में बैठक हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय कांग्रेसियों से फीडबैक ले रहे हैं। वहीं मेरठ के बाद आज मथुरा में कांग्रेसियों का जमावड़ा होगा। बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राशिद अलवी और सलमान खुर्शीद मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस अब सक्रिय हो चुकी है। लगातार जो रैलियां हैं कांग्रेस की वो भी जारी है और लोकसभा 2024 की तैयारियों में भी कांग्रेस अब तेजी कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर अब कांग्रेस में जो तैयारियां हैं वो तेज हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं असमंजस देखने को मिल रहा है इंडिया गठबंधन में। क्या कुछ पूरी जानकारी है? स्वप्निल, अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो 2024 लोकसभा का चुनाव है, उसका बिगुल बज चुका है। अच्छा, उसको लेकर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अजय राय जी, तो ये यूपी जोड़ो यात्रा कर रहे थे। अभी आपको बता दें कि अभी पश्चिम यूपी में अजय राय यूपी जोड़ो यात्रा करके आए हैं और उसके बाद अब वो जोनल वाइज एक कार्यशाला कर रहे हैं। तो सबसे पहले कार्यशाला भी मेरठ में हो रही है, मेरठ के बाद मथुरा में कार्यशाला की जाएगी कांग्रेस की। जी स्वप्निल।
जैसे कि राजेश, यूपी पर हर किसी की निगाह होती है क्योंकि यूपी की गद्दी मिलना दिल्ली तक का साफ रास्ता होता है। तो कांग्रेस पश्चिमी यूपी पर विशेष फोकस कर रही है। क्या एजेंडा होने वाला है इस फोकस पर और क्या एजेंडा आगे चलकर लोकसभा 2024 में असर दिखाने वाला है? स्वप्निल, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी थी और उसी जनाधार को फिर से वापस पाने के लिए कांग्रेस अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। खास करके उत्तर प्रदेश के पश्चिमी में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरा फोकस कर रही है और पश्चिम यूपी से ही आज जोनल वाइज जो आज मेरठ से वो अब शुरुआत कर रही कार्यशाला का। उसके बाद वो मथुरा में अपना कार्यशाला का आयोजन करेगी, जहां पर कांग्रेस के सारे बड़े बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, जिनमें कांग्रेस के अजय राय और राशिद अलवी और सलमान खुर्शीद भी मौजूद रहेंगे। जी स्वप्निल, जैसे कि राजेश, अभी हमने देखा कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी, जो पूरे यूपी में भ्रमण करने के बाद, लोगों की समस्याएं सुनने के बाद इस यात्रा को का समापन लखनऊ में हुआ। अब न्याय यात्रा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा, क्या इन यात्राओं का लोकसभा 2024 में कोई असर देखने को मिलेगा, कोई प्रभाव देखने को मिलेगा क्या? स्वप्निल, अगर बात की जाए भारत जोड़ो यात्रा की, तो बिल्कुल बात तो सही है कि इस यात्रा का बिल्कुल कांग्रेस को इसका समर्थन मिलेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी पांच राज्यों में अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी कांग्रेस को इसका फायदा मिला था। अब उसके बाद फिर से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उसके बाद अजय राय भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इन यात्राओं से कांग्रेस को 2024 के लोकसभा में बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसका लाभ बिल्कुल मिलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। जी स्वप्निल, जैसे कि देखा जाए राजेश, बात करें हम बीजेपी की, तो बीजेपी युवा वोटर्स को आकर्षित करने में लगी हुई है। इसकी तैयारी उन्होंने तेज कर दी है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का क्या एजेंडा होने वाला है? वोटर्स को कैसे वो आकर्षित करने वाले हैं लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर? स्वप्निल, अगर 2024 के लोकसभा के चुनाव को अगर देखा जाए, तो कांग्रेस भी बिल्कुल वोटरों को रिझाने के लिए तरह तरह के वो अपना कदम चल रही है। जैसे अभी राजस्थान में भी देखा गया था कि वहाँ पर गैस आधे दाम पे प्रियंका गांधी ने बोल दिया था। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इसी तरह के एजेंडे देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, उसके अलावा बीजेपी भी अपने कई तरह के एजेंडे कर रही है। अच्छा, दूसरी चीज यह है कि अभी जो राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री रामचंद्र जी की अयोध्या में होनी है, तो सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी का राम मंदिर का है। तो इस मुद्दे के तहत बीजेपी जो है चुनाव 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। तो इसके इतर अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी कई तरह के मुद्दे लेकर यहाँ पर लोगों के बीच में जाएगी। जी स्वप्निल, जैसी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।